माता जानकी जी के पास बैठ करके राम जी मन में सोचने लगे और श्री श्री जानकी जी से बोले कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई। जानकी जी, हम चारों भाइयों का जन्म भी एक साथ हुआ, कोई साल 2 साल, महीने 2 महीने, 2 4 5 10 दिन का अंतर भी नहीं है, सब घंटे 2 घंटे में ही हुए। बोलो जय श्री राम। साथ में सोना, साथ में भोजन, साथ में खेलना है, नामकरण साथ में, जनेऊ संस्कार साथ में, गुरुकुल गए साथ में, ये सब कुछ साथ में हुआ। कर्ण वेद उपवीत विवाह, और तो क्या हमारी शादी भी साथ में हुई। लेकिन ये बात थोड़ी कम जच रही है मुझे। विमल वंश यह अनुचित एक, कि भरत को छोड़ करके, शत्रुघ्न को छोड़कर, उनको सूचित किए बगैर, उनको बुलाए बगैर एक को ऐसे राज्य दे दिया जाए, ये बात को समझ में नहीं आई है। भगवान राम के मन में थोड़ा सा चिंतन चल रहा है। इतने में लक्ष्मण जी आ गए, राघव के चरणों में प्रणाम करके बोले भाई जी बधाई हो। आपको पता है पूरी अयोध्या में बात हवा की तरह फैल गई, लोगों की इतनी खुशी। 80-80 वर्ष की माताएं 16-16 वर्ष की हो गई, ऐसा लग रहा है। उत्साह है लोगों के मन में, आनंद है लोगों के मन में। अपने अपने घरों को लोग सजा रहे हैं, जगह जगह कलशों की स्थापना हो रही है, दीवारों पर स्वस्तिक और ओंकार बनाए जा रहे हैं। सब कहते हैं कि हम राम को देखना चाहते हैं सिंहासन पर बैठे हुए, क्योंकि कनक सिंहासन सिंह समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। सुवर्ण के सिंहासन पर राम जानकी जी के साथ में बैठेंगे, हमारा चित्त आनंद के समुद्र में हिलोरें जब उठेंगी तो आनंद बनाएगा। मनरूपी मयूर सबका नृत्य कर रहा है, लोगों को इतनी प्रसन्नता है। भगवान राम मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े अंदर चले गए। सब तैयारियां चल रही हैं महाराज, बंदरबार बन रहे हैं, कदली के खम्भ लगाए जा रहे हैं, 7 समुद्रों के जल लाने की तुरंत व्यवस्था की गई है, पवित्र नदियों का जल आमंत्रित किया गया है। इधर अयोध्या में खुशियां हो रही हैं, आनंद मना रहे हैं, उधर देवताओं की आपातकालीन मीटिंग चल रही है। बोलो जय श्री राम। ब्रह्मा जी, वरुण जी, शंकर जी, इंद्र जी, चंद्र जी, विशेषकर देवराज इंद्र बोले ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। राम जी यदि राजगद्दी पर बैठ गए तो रावण का क्या होगा? जिस रावण ने नाक में दम कर रखा है हम लोगों के। ब्रह्मा से बोले आप कुछ करो। ब्रह्मा जी बोले मैं क्या कर सकता हूं, एक काम हो सकता है भैया। क्या? सरस्वती को बुलाओ और अयोध्या में कुछ ऐसी घटना घट जाए कि किसी भी प्रकार से राम 14 वर्ष को वन में चले जाए, क्योंकि रावण की आयु के अभी 14 वर्ष शेष हैं। बोलो जय श्री राम। और इतने दिन में कितना अत्याचार करेगा ये। संत दुखी हैं और देव सब दुखी। आपको मालूम है रावण ने तो ऐसा मचा रखा है कि पूछो मत। काल को भी बांध के रखा अपने पास में, सब देवता हाजिरी लगाते हैं। 14 वर्ष उसके जीवन के शेष का मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो चतुर्दश स्थान हैं, इनमें जब अहंकार रूपी रावण बलवान बनकर के विराज जाता है तो उन चतुर्दश स्थानों पर राघव का आना नितांत जरूरी है। तो ही अभिमान रूपी, अहंकार रूपी रावण का विनाश हो सकता है। सरस्वती को बुलाए, कहिए। बोले माता हमारी बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है और उस विपत्ति से आप ही हमको निजात दिला सकती हैं। सरस्वती बोली क्या? बोले कैसे भी राम को आप राज्य गद्दी पर मत बैठने दो माता, इनको रोकना है।
और ऐसा कुछ कार्य करें कि राम गद्दी पर न बैठ के वन को चले जाएं। रावण के प्रतिकार और राम राज्य की स्थापना के लिए, संत जनों को सुख प्रदान करने के लिए, भक्तों के आनंद के लिए ऐसा होना नितांत जरूरी है। देवी सरस्वती देवताओं की बात को सुनकर आश्चर्य में भर गईं और मन में सोचने लगी कि ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकही पराई विभूति। कभी कभी हम ऊंची गद्दी पर बैठ जरूर जाते, लेकिन हमारा कर्म ऊंचा नहीं होता। कभी कभी हमारा नाम बहुत ऊंचा हो जाता है, लेकिन चरित्र ऊंचा नहीं होता। कभी कभी हम देखने में बड़े सफेद पोष, बड़े सिद्धांतवादी और बड़े शिक्षित, बड़े उदार मना दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर का चरित्र हमारा उतना निर्मल नहीं होता। सरस्वती माँ ने सोचा, देखो न देवताओं की भावना, ऊंची गद्दी पर बैठ करके ऐसा नीचा करना, कितना कितना लोगों को दुख होगा, कितना अयोध्या पर पहाड़ टूट पड़ेगा आपत्ति का। लेकिन देवताओं ने यह भी कहा है कि संतों का हित इसी में है। वन में राम को जाना सर्व समाज के लिए हितकारक है, तो चलो ये काम मुझे करना ही होगा। अब ये जो है विघ्नेश्वरी देवी बन गई माता सरस्वती, और अयोध्या में सोचने लगी किसके द्वारा ये काम कराऊं, किसके द्वारा ये काम कराऊं। क्योंकि अयोध्या में जिसने जन्म लिया और जन्म लेते जिसने अवध में सरजू के जल को पिया, वो कोई व्यक्ति राम का विरोधी नहीं हो सकता। बोलो जय श्री राम। अवध में जन्म लेने वाला कोई आदमी राम विरोधी हो जाए, ये अशक्य है, असंभव है। और अयोध्या में आने के बाद रघुवंश से जिसका तादात्म्यपन्नता हो जाए, जो बिल्कुल अंतरंग हो, ऐसा कौन व्यक्तित्व हो सकता है। सरस्वती ने जब पूरी अयोध्या में भ्रमण करके देखा, एक व्यक्ति उसको मिल गया, और वो क्या है कि नाम मंथरा मंदमति चेरी के कई केर, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामति फेर। यह है मंथरा। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि नाम मंथरा मंदमती, ये मंदमती है। ये केके नरेश के घर की दासी है, और मंथरा ने केकई को उसके मायके में गोद में खिलाया है। इतना लाड़ दुलार चाव से मंथरा ने केकई को पाला है। जब माता जी शॉपिंग करने चली जाती है तो बच्चों को दासी की गोद में छोड़ जाती है ना, तुम ही खिलाओ पिलाओ रखो, टाइम नहीं है। ऐसे ही केकई का जीवन पला है मंथरा की गोद में। और जब केकई की शादी महात्मा दशरथ से हुई तो दासी मंथरा भी दहेज में दे दी, तुम भी जाओ अयोध्या, वहां भी केकई का ख्याल रखना। ये मंथरा कौन है? बोले मंदमती। ये मंदमती, मती कई प्रकार की होती हैं। एक होती है मती, एक होती है सुमति, एक होती है महामती, और एक होती है मंदमती। ये मती क्या है? 2 मिनट चर्चा करें। मती उसको कहते हैं कि हम प्रसन्न हैं और आप भी प्रसन्न रहें, हमको अच्छा लगता है। ये तो केवल मती है, जियो और जीने दो। एक होती है सुमति। सुमति का मतलब क्या है? बोले देखो हम बहुत बढ़िया भोजन पाते हैं, घर में खूब आनंद है, सब प्रकार के सुखी हैं, लेकिन प्रयास ये करना कि पड़ोसी भी सुखी रहे, पड़ोसी के घर में भी ऐसे ही आनंद रहे, और उसके घर में कोई आनंद उत्सव मने तो उसमें हम सहभागी बने, उसमें और खुशी बढ़ाएं। यह सुमति का लक्षण है। एक होती है महामती। महामती का मतलब होता है हम भूखे भले ही रह जाएं, लेकिन पड़ोसी को भूखा नहीं सोने देंगे।
अपनी जान की बाजी लगाकर भी पड़ोसी को सुख प्रदान करेंगे। हम तकलीफ पालेंगे पर दूसरों को तकलीफ होने न देंगे, यह महामती का लक्षण है। अपने भूखे रह गए पर पड़ोसी गरीब को खिला दिया, आप भूखे मत सोइए, यह महामती का लक्षण है। और एक होती मंदमती। मंदमती का मतलब है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। न चैन से रहना न चैन से रहने देना। अच्छा, इटालियन पत्थर लगवा लिया है, पहले किराए के कमरे में रहता था, रात भर उसी का फोटो, नीचा कैसे दिखाऊं, नीचा कैसे दिखाऊं, बर्बाद कैसे करूं, मेरी एक आंख भले ही फूटे पर पड़ोसी की दोनों फूटे। गणपति की तपस्या करी, कई महीने भूखे रहकर भजन किया। गणेश जी खुश हो गए, क्या चाहिए? बोला अभी तो महाराज ठीक है, आपकी कृपा है। गणेश जी बोले तुम मन में जो सोचोगे वो तुमको मिलेगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब गणेश जी वर दे गए, इसकी प्रसन्नता तो कम है पर पड़ोसी को डबल मिलेगा, इसका दुख ज्यादा। भूखे हम रहे, नाक हमने बंद करी, इतनी तपस्या हमने करी, पड़ोसी को डबल खामा ही खा। हे गणपति महाराज, 4 कक्ष का बड़ा सुंदर मेरा भवन बन जाए, पड़ोसी के 8 कमरे का बन गया, 4 नीचे 4 ऊपर डबल। फिर कहते हैं हे गणपति महाराज, ये जो कक्ष है मेरा, ये तुम बिल्कुल स्वर्ण चांदी से भर जाए, पड़ोसी के 2 भर गए। अपनी बढ़ोतरी से प्रसन्नता कम है, पड़ोसी की बढ़ोतरी से दुख ज्यादा है। अब सोचते हैं उसको कैसे क्या करूं, कैसे बर्बाद करूं, कैसे बर्बाद करूं। मनस्थिति यहां तक पहुंच गई कि बोल दिया है गणेश जी महाराज, मेरे घर के दरवाजे पर एक कुआं खुल जाए। इसके एक कुआं खुदा तो पड़ोसी के 2 खुद गए। अब इसने सोचा कुआं तो 2 बन गए, लेकिन कुआं में गिरूं कैसे पड़ोसी को? हे गणेश जी महाराज, मेरी तो एक आंख ही फूट जाए, इसकी एक जाएगी तो पड़ोसी की 2। बोलो जय श्री राम है। इसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मन में जब ईर्ष्या आती है तो व्यक्ति इतना नीचे उतर सकता है। जिसकी मंदमती होती है वो कुछ भी कर सकता है। देवी सरस्वती ने सोचा ये मंदमती है मंथरा, इसलिए मंथरा की बुद्धि को गई गिरा मत फेर, बुद्धि को बदल के चली गई। अब यहां अयोध्या में तो खुशियां मन रही हैं। मंथरा ने भी अपने केकई वाले महल की छत से देखा, नीचे उतर के आई। इधर महारानी कौशल्या की दासी, जो बड़ी दासी हैं, उन्होंने जब कौशल्या जी को बधाई दी, हमारे रघुवर कल राज्य गद्दी पर बैठेंगे माता, तो माता कौशल्या ने अपने गले से नवलखा हार उतार कर दासी को पहना दिया। अब ये दासी जो थी वो पूरे बाजार में जा रही है कल राम जी गद्दी पर बैठने। बोले हाँ देवी मालूम है, हमें प्रसन्नता है, मालूम है, इसीलिए तो महारानी जी ने हमको इतना अच्छा हार दिया है। अब मंथरा भी उधर से निकली, बोले बड़ा सुंदर हार है। कौशल्या की दासी से कैकेयी की दासी ने पूछ लिया, बोले तुमको नहीं मालूम, कल हमारे रघुवर राज्याभिषिक्त होंगे, पूरी अयोध्या सज रही है दुल्हन की तरह, और बड़ी महारानी जी ने मुझे देखो कितना सुंदर हीरों का हार दिया है। मंथरा के तो और ज्यादा अग्नि जलने लगी ईर्ष्या की। अंदर घर में प्रवेश किया। कैकेयी ने कहा आओ मंथरा, बाहर से आ रही हो, बताओ मेरे राम कैसे हैं, सब कुशल है ना? बोले हाँ मैं गई थी बड़ी महारानी के महल की ओर। कैसे हैं राघव? सब आनंद है ना, कोई वैसी बात तो नहीं है? तो मंथरा कहती है राम ही चाणी कुशल के आजू, राम ही चाणी कुशल के आजू, यही जने सू
बड़ी भोली हो। राम को छोड़ करके आज कुशल किसी की नहीं है। तुम्हें मालूम है, सुना के नहीं तुमने, महाराज अवधपति दशरथ जी कल सुबह राम को राज्याभिषिक्त कर रहे हैं, युवराज पद प्रदान कर रहे हैं। कल से राम अयोध्या का राजा बन जाएगा। दुंदुभियां बज रही हैं, महल सज रहे हैं, बंधन बारें बांधी जा रही हैं। आहा, राम राज्य गद्दी पर बैठेगा, ये समाचार जैसे ही माता कैकेयी ने सुना, अपने गले का बहुमूल्य हार उतार कर मंथरा को दे दिया। और दासी मंथरा को हार पहना करके बोली, मंथरे, अपने जीवन में सबसे बड़ी बुद्धिमानी का परिचय यदि तुमने दिया तो केवल आज दिया है। मेरे लाडले राघव को राज्य गद्दी मिलेगी, ये समाचार मुझे सुना करके तुमने बहुत अच्छा किया। बोले महारानी, तुमको तो मैंने गोद में खिलाया, इसलिए तुम्हारी मनस्थिति को जानती हूं। अरे अयोध्या में इतना सब कुछ हो रहा है, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? तुमको ये तो सोचना चाहिए, आखिर दशरथ जी महाराज राम को गद्दी देना चाहते हैं और ये निर्णय 15 दिन से अयोध्या में लिया जा रहा है, तुम्हें सूचना दी? एकदम झूठ बोल रही है। और सुनो, ध्यान देना, जितने तुम श्री अवधनाथ को भोला समझती हो, उतने वो भोले नहीं है। देखने में बहुत भोले लगते हैं देवी, आजकल तो पूर्ण रूप से कौशल्या के बस में हो चुके हैं। हाँ, और कौशल्या भी जितनी भोली दिखती है वैसा है नहीं। इतने दिन से कौशल्या के घर में ही मंत्रणा चर्चा होती, तुम्हें सूचना दी नहीं गई। और राम का भाव भी तुम अभी समझ नहीं रही हो। कैकेयी ने मंथरा से कहा, खबरदार, महारानी कौशल्या के बारे में एक शब्द भी मैं सुनूंगी नहीं, और मेरे राघव के बारे में कुछ भी कहने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम दासी हो, अपनी सीमा को याद रखो, उससे ज्यादा उठने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हाँ, मंथरा बोली, देखो बात ऐसी है, राम राज्य गद्दी पर बैठे या भरत गद्दी पर बैठे, मेरे को क्या लाभ है? कोई युवराज बने, मैं तो महारानी बनने वाली नहीं हूं। मैं तो केवल दासी ही रहूंगी। दासी के अलावा कोई और ऊंचा पद मुझे मिलने वाला नहीं है। पर कैकेयी, तुम इतनी भोली हो, तुम कुछ समझती नहीं हो। अरे तुमको मैंने गोद में खिलाया है। मेरी कैकेयी के बेटे भरत के साथ में कोई अन्याय हो, यह मुझे बर्दाश्त नहीं होता बेटी। रानी, ये मैं बर्दाश्त कर नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हें समझाने के लिए आई हूं। अरे राम ही सर्वथा योग्य है, और हमारे रघुवंश का नियम है कि बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी बनता है। अच्छा, एक बात बताओ तुम मुझे, यदि बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी बनता है, तो तुम्हारे बेटे भरत की अनुपस्थिति में राम को राज्य क्यों दिया जा रहा है? तुम्हारा बेटा मामा के घर है, क्या उसको बुलाया नहीं जा सकता था? इतने दिन से मंत्रणा चल रही है, तुमको सूचना नहीं दी जा सकती थी? अरे भूल गए होंगे महाराज, भूल क्या गए होंगे, निर्णय तो आज ही हुआ है, पर झूठ बोल रही है। इसलिए महारानी, क्योंकि तुम्हारा विवाह जब हुआ था तो महात्मा दशरथ ने तुम्हारे पिताश्री के मांगने पर उनको हां कर दिया था। तुम्हारे पिता ने कहा था कि कैकेयी का विवाह आपके साथ में इसी शर्त पर होगा कि कैकेयी का जो पुत्र है वही अयोध्या का राजा बनेगा, राज्य पद का अधिकारी होगा। अरे देवी, इसीलिए भरत की अनुपस्थिति में राम को राज्य दिया जा रहा है कि कोई विघ्न न आ जाए। और मैंने तो यहां तक सुना है, ध्यान देना, वैसे मेरे कोई मतलब नहीं है, मैं ठहरी दासी, राजपाट के काम में बोलने का मेरा अधिकार क्या है? मैंने तो यहां तक सुना है कि राम को राज्य गद्दी पर बिठा करके भरत को दास बना दिया जाएगा, और तुम फिर राजमाता नहीं दासी बन करके रहोगी। और मैंने सुना है कौशल्या ने यहां तक कह दिया है कि दासी और दास बन करके वो रहना चाहे तो उनके द्वार खुले हैं, नहीं तो उनको कारागृह में भी डाल दिया जा सकता है। एकदम झूठ बोल रही है। कैकेयी ने कहा, देख मंथरा, मैं सत्य कहती हूं, अपने बेटे भरत को लेकर के मायके चली जाऊंगी, लेकिन अपना अपमान में कभी बर्दाश्त कर नहीं सकती।
चाहे मुझे प्राणांत करना पड़े, चाहे आत्महत्या करनी पड़े, पर कैकेयी स्वाभिमानी पिता की पुत्री है। मेरे भरत और मेरे अस्मिता पर किसी प्रकार की आंच आवे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में, तुम चाहो तो पासा पलट सकता है। कैकेयी 2 मिनट के लिए शांत बैठ के सिर पकड़ करके फिर बोली, मंथरा मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, तू मुझे बता ना, तू तो मेरी अंतरंग है, बचपन से मुझे जानती है। ऐसा जब कहा तो मंथरा धीरे धीरे गई और जैसे कैकेयी को छुआ, छूते ही कैकेयी की मति बदल गई और मंथरा से कहती है, जो तू कहेगी मैं वही कहूंगी। और देखो महाराज दशरथ, क्योंकि सुत ही राजू राम ही बनवासु, 2 वरदान तुम मांग सकती हो महाराज दशरथ से। पहला वर मांगना अपने बेटे को राज्य, और दूसरा वर मांगना राम को वनवास। मंथरा ने 14 वर्ष के लिए वन में भेजने के लिए नहीं कहा, सुत ही राम सुत ही राज राम ही वनवासु। मंथरा तो चाहती थी जीवन भर राम वन में ही रहे। ये 14 वर्ष की बात तो देवताओं की सदिच्छा पूर्ण करने के लिए, या बचपन में राम ने जो कैकेयी को इशारा किया था उसके अनुसार 14 वर्ष की बात आई। 2 वरदान मांग लेना और सुनो, कोप भवन में चली जाओ, सुंदर अलंकार उतार के फेंक दो, काले काले मलिन वस्त्र पहन लो, क्रोध का प्रदर्शन करते हो, कोप भवन में जाके लेट जाना। महाराज दशरथ बड़े चतुर हैं, वो तुम्हें मनाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल नहीं मानना, कितनी चेष्टा करें सुनना ही नहीं। और वरदान भी तब मांगना जब तुम्हें मनाते 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 महाराज दशरथ राम की सौगंध खा लें, क्योंकि दशरथ कुछ भी कहकर के बदल सकते हैं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन राम की सौगंध यदि वो खा गए उसके बाद अपने वचन से मुकर नहीं सकते। फिर तुम ये दोनों वरदान मांग सकते हो। कहते हैं संत जन कि भरत जैसे संत की माता भी कुसंग से बुद्धि को विकृत बना दी। संसर्ग जादोष गुणा भवंती, कुसंग का प्रभाव उनके ऊपर भी आ गया। कोप भवन में चली गई, मलिन वस्त्र पहन लिए, आभूषण उतार के फेंक दिए, और सांझ समय सानंदनप गयऊ के कई गेह। रामायण में पहली बार सानंद शब्द का प्रयोग है, बोलो जय श्री राम। आनंद कई बार आया, परमानंद कई बार आया, ब्रह्मानंद कई बार आया, लेकिन सानंद जो शब्द है वो रामायण में पहली बार प्रयोग किया है आज यहां। इसका मतलब है कि आज दशरथ जी कितने प्रसन्न हैं। राम को राज्य गद्दी पर बिठाना है। महात्मा दशरथ ये समाचार सबसे पहले कैकेयी को प्रसन्नता से बताना चाहते हैं, क्योंकि दशरथ जी जानते हैं कि कैकेयी राम को बहुत प्यार करती हैं, राम से बहुत स्नेह करती हैं। और भवन में जैसे ही प्रवेश किया, मंथरा मिल गई। दासी महारानी कहाँ है? मंथरा बोली, मुझे क्या मालूम है। अरे देवी, तो कुछ तो तुम्हें पता होगा, तुम यहां रहती हो। बोले, मैंने तो देखा था कोप भवन की ओर चली गई है। कोप भवन? कोप भवन का नाम सुनते तो दशरथ जी थोड़े से विचलित हो गए, क्योंकि कैकेयी के प्रति उनका अगाध स्नेह है। लेकिन कोप भवन में क्यों गई? मंथरा बोली, मैं दासी हूं, कोई काम करेंगी तो मुझसे पूछकर थोड़ी करेंगी महाराज, आप स्वयं जाकर के देख लें। दशरथ जी के मन में बड़ी चिंता हो गई। अंदर जाकर के देखा तो मलिन वस्त्र पहन करके पड़ी हैं, आभूषण बिखरे पड़े हैं। अरे रानी क्या बात है?
और जैसे महात्मा दशरथ ने स्पर्श किया तो जैसे कोई सर्पिणी होती है ना, क्रोध में फुंकार करती है, इस तरीके की लीला कर रही है। महात्मा दशरथ ने कहा, किसने तुमको क्या कह दिया देवी? तुम तो जानती हो प्राणों से भी ज्यादा स्नेह करता हूं मैं तुम्हें। दशों दिशाओं में मेरा साम्राज्य है, दिग्पाल भी मुझे प्रणाम करते हैं, देवता भी मेरा सम्मान करते हैं। देवी, संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं तुम्हारे लिए समर्पित नहीं कर सकता? मुझे सब कुछ प्रिय है, पर तुमसे ज्यादा कुछ नहीं। जो कछु करो कपट कर तो ही, भामिनी राम सपत सतमोही। मैंने जीवन में तुमसे कभी कपट नहीं किया, मैंने जीवन में कोई बात तुमसे सुनाई नहीं, छुपाई नहीं। और आज तो सबसे उत्तम वार्ता मैं तुमसे करने आया हूं, एक खुशी का समाचार मैं तुम्हें देने आया हूं। जिस राम को तुम प्राणों से ज्यादा प्रेम करती हो, वो राम कल राज्य गद्दी पर बैठने वाला है। आज तो तुम्हें अलंकार पहनना चाहिए, आभूषण पहनना चाहिए, और तुम रूठ करके पड़ी हो देवी, क्या बात है? बताओ, किसको रंक बनाना है, किसको राजा बनाना है, किसको दंडित करना है, किसको पुरस्कृत करना है? तुम जो कहोगी सो करूंगा। तुम्हारा ये रूठना मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं लगता। तुम्हारा चेहरा तो मुस्कुराते हुए ही अत्यंत शुभ लगता है, लेकिन महाराज वो तो बात ही नहीं करती हैं। तुम जो कहोगी सो मैं करूंगा देवी, तुम बताओ तो सही। वो स्वामी जी कहते हैं, तुलसी यथा भवतव्यता। बात क्या है ये न समझ करके दशरथ जी उसको काम कौतुक देख रहे हैं। दशरथ जी ने सोचा, ऐसे बड़े अवसर जब घरों में आते हैं तो महिलाएं थोड़ा रूठ जाती हैं, अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ा नखरे करने लग जाती हैं, और ये तो मुझे सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए ऐसा नाटक कर रही है। महात्मा दशरथ जी कहते हैं, मैं राम को राज्य दे रहा हूं देवी, और उसके में तुम जो चाहोगी सो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मैं राम की सौगंध खा के कह रहा हूं कि जो कहोगी वो किया जाएगा। राम की सौगंध खाते ही कैकेयी की मनस्थिति बदल गई और कहती हैं, मांगो 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 मांगो। प्रियतम, रोज आप कहते हैं, पर आपने कभी दिया है? कभी कुछ दिया है? दशरथ जी बोले, तुम पहले अलंकार धारण करके आओ, वस्त्र पहन करके आओ देवी, और जो मांगोगी सो देंगे। मैंने वचन दिया है, राम की सौगंध खा के कही है। अलंकार पहन करके कैकेयी जी आ गई और बोली, केवल मांगो मांगो आप करते हैं। अरे नया तो बात छोड़िए, पुराने जो मेरे 2 वरदान आपके पास में सुरक्षित हैं, उनको भी कभी आपने देने का नहीं सोचा। दशरथ जी बोले, मैंने कभी मना किया क्या? आपने कभी मांगा ही नहीं। अरे देवी, दोनों मांगो, 200 मांगो, आज कहो ना। बोलने, न मुझे 3 चाहिए, न 5 चाहिए, न 10 चाहिए, मेरे तो 2 वरदान पहले के सुरक्षित हैं, वही दे दो। दशरथ जी बोले, कहो। सुनहु बा प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही प्रीता, देहु एक बर भरत ही प्रीता। मांगहु दूसर बर कर जोरी, मांगहु दूसर बर कर जोरी, बहुनाथ मनोरथ मोरी, बहुनाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। तपस्वी का वेश लेकर के राम 14 वर्ष के लिए वन में चला जाए, ये मेरा दूसरा वरदान। पहला वर मैं चाहती हूं कि जो व्यवस्थाएं राम को राज्याभिषेक के लिए की गई हैं यथावत चलें, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हो।
राम की जगह भरत को राज्य तिलक किया जाए, भरत को राज्याभिषेक किया जाए, ये मेरा पहला वरदान है। और तपस्वी का वेश लेकर उदासियों का रूप लेकर के राम 14 वर्ष के लिए वन में प्रस्थान कर जाएं, ये मेरा दूसरा वरदान है। महात्मा दशरथ की तो स्थिति बदल गई, एकदम सहम गए दोनों वरदान सुनकर के। और कैकेयी से बोले, तुम कभी कभी विनोद बहुत अच्छा कर लेती हो, मजाक कर लेती हो ना, हैं? ये सब झूठ बातें ना देवी। कैकेयी बोली, महाराज हंसी करना मजाक करना ये भूतकाल की बात हो गई है, मैं कोई हंसी नहीं कर रही हूं, आपसे विनोद नहीं कर रही हूं। मैंने जो कहा है सत्य कहा है, 3 वचन आपसे लेकर के कहा है। और आपने स्वयं जब कह दिया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहे वर वचन न जाई, राम की सौगंध खाई, उसके बाद मैंने दोनों वरदान मांगे हैं। इसलिए मजाक हंसी ये भूतकाल की घटना है, मैं सत्य कह रही हूं। पहला वर भरत को राज्याभिषेक और दूसरा वर राम को 14 वर्ष का वनवास। आपने मुझसे हाँ कहा था, इसको पूर्ण कीजिए। महात्मा दशरथ तो जमीन पर गिर पड़े और बोले, तुम सत्य कहती हो देवी? अरे मुझे क्या मालूम था कि सोने के घड़ा में जहर भरा हुआ है। राम से प्रेम करने का तुम केवल नाटक करती हो। राम को कभी तुमने मामा के घर भी जाने न दिया, क्यों? कि राम के बिना तुम्हें एक एक पल एक एक युग के समान व्यतीत होता है। आज उसी राम के प्रति तुम्हारी ऐसी भावना। देवी मैं तुम्हारी बात का विरोध नहीं करता हूं। राम और भरत दोनों मेरी आंखें हैं, दोनों मेरी आंखें हैं देवी। राम के समान ही मुझे भरत में प्रिय है, लेकिन राम को वन जाने का संकल्प तुम्हारे मन में आया कैसे? राम को वन भेजने का वरदान मांगने की मनस्थिति तुम्हारी बनी कैसे? इसको वापस ले लो देवी, नहीं तो दशरथ जीवित न रह सकेगा। अरे तुम जानती हो, अपनी माता कौशल्या से भी ज्यादा राघव तुमसे प्रेम करता है। मां कौशल्या से ज्यादा तुम्हें स्नेह देता है राम, और तुम्हारे मन में ऐसा भाव राम के प्रति। कैकेयी ने कहा, मुझे जो वरदान लेना था उसे मैंने बोल दिया। और आप इस तरह से क्यों बोलते हैं महाराज? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? कि आप मुझे विवाह लेकर करके रानी बना करके लाए नहीं? फिर आपके मन में ऐसा दुर्भाव क्यों है? जब राम और भरत दोनों ही आपके मन में विराजमान हैं, तो पहले वरदान को पूर्ण करने में आपको आपत्ति क्या है? महात्मा दशरथ कहते हैं, एक बात कहूं, भरत को राज्य गद्दी मिले ये सुनकर के राम को बहुत प्रसन्नता होगी। राम हंसकर के स्वीकृति दे देगा देवी, लेकिन सब प्रजा रोएगी और मैं जीवित न रह सकूंगा। चलो तुम्हारे पहले वरदान को कदाचित मैं पूरा कर भी दूं, क्योंकि भरत राज्य गद्दी पर बैठे, इससे मेरा राघव प्रसन्न होगा। पर राम को 14 वर्ष को वन में भेजने का जो तुम्हारा दूसरा वरदान है, उसे वापस ले लो देवी, उसको वापस ले लो। मुझे धर्म से पदच्युत करने की चेष्टा मत करो, क्योंकि धर्म मूल सब सुकृत सुहाए। हमारा सुकृत तभी श्रेष्ठ होता है जब उसके मूल में धर्म छुपा हो। धर्म मूल सब सुकृत सुहाए। जिस सत्कर्म के मूल में धर्म नहीं है, वो सत्कर्म सत्कर्म भी नहीं होता। दशरथ जी पहले बोल चुके हैं, मेरा प्राण है राम, सबका जीवन है राम। राम को वन भेजने का वरदान तू वापस ले ले देवी। लेकिन कैकेयी एकदम सुमेरु पर्वत की तरह अविचल भाव से स्थिर है, क्योंकि मंथरा बोल रही है सब बातें। महात्मा दशरथ जी जमीन पर गिर पड़े। कैकेयी बोली, पहले तो बड़ा बखान कर रहे थे, रघुकुल रीत सदा चली आई। हमारे रघुवंश का नियम है कि जो बोल दिया सो बोल दिया,
और मैंने आपके ही बेटे के लिए राज्य की याचना कर ली, तो स्त्रियों की तरह आंसू बहाते हैं आप? ठीक है, आप बोल दीजिए कि कोई धर्म नहीं होता, रघुवंश की कोई ऐसी मर्यादा नहीं होती, फिर ऐसी कौन सी बड़ी बात है? जैसे राम आपका पुत्र, वैसे भरत भी आपका पुत्र। एक पुत्र को राज्य देने के लिए मैंने मांग लिया, और वह भी मांगा नहीं, धरोहर के रूप में मेरे दोनों वरदान थे, वो बोल दिए। आप इस प्रकार से रो रहे? हजारों प्रकार से दशरथ ने समझाया, कैकेयी की समझ में नहीं आया। जमीन पर पड़े हैं, रात भर राम 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 करते रहे। सुबह हो गया, सूरज उठने लगा, सारी प्रजा के लोग महलों से निकल निकल करके बाजार में आ गए। महारानी कैकेयी के महल के दरवाजे के सामने लोगों की भीड़ है। महाराज दशरथ अभी तक उठे क्यों नहीं? प्राचीन भारत का नियम था, राजा कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, कितने बजे क्या कार्य करता है, प्रजा के सामने सारी बातें खोल के रखी जाती थी। बोले महाराज दशरथ तो बहुत जल्दी उठ जाते थे, आज तो उन्हें पूजन आदि भी कराना है, इतना विलंब क्यों हुआ? सुमंत्र जी महाराज ने तुरंत प्रवेश किया महल में। महामंत्री सुमंत्र ने देखा कि चौक में महात्मा दशरथ निश्चेष्ट पड़े हैं, राम 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 बस कह रहे हैं। महाराज क्या हुआ? महाराज बताइए। मैं सुमंत्र, बड़ी प्रतीक्षा में सब लोग हैं और आप अभी तक निवृत्त नहीं हुए। दशरथ जी बोल नहीं पाए, सिर्फ इतना ही बोले, राम राम को लाओ। कैकेयी से पूछा, महारानी आप मुझे बता सकती हैं कि महाराज दशरथ की ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? कैकेयी बोली, सुमंत्र जी आपसे बोला ना कि महाराज जी कह रहे राम को बुला करके लाओ। अब रात भर राम 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 करते रहे तो मुझे लगता है समाधान भी राम ही करेगा। नहीं देवी, मुझे प्रजा को उत्तर देना पड़ता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। बोले नहीं, ये सब समाधान तो राघव के द्वारा ही संभव है। भगवान राम तो यहाँ स्नान आदि से निवृत्त हुए थे ना, तो स्नान से निवृत्त होकर के अभी राघव ने वस्त्र नहीं पहने थे, खाली एक वस्त्र धारण किया था, धोती। इतने में सुमंत्र ने जाकर के कहा, राघव महाराज जी ने आपको आमंत्रित किया है। भगवान राम तो बेचारे वस्त्र पहने ही नहीं, ऐसे बदन से ही चल दिए, केवल धोती पहन रखी। सारी प्रजा देख रही, हो क्या रहा है, क्या हुआ महाराज? बड़े महाराज अभी तक आए कैसे नहीं बाहर? सुमंत्र बोले, प्रतीक्षा कीजिए, और अंदर महल में प्रवेश किया, राम राम करके पड़े हैं। राघव ने जाकर के दशरथ जी से प्रणाम करके कहा, पिताजी क्या बात है, आप इतने उदास हैं, आपके मुख को देख करके लगता है कि रात्रि भर आप सो नहीं पाए। मुझे बताइए, ऐसा कौन सा कार्य मैं करूं जिससे आपको प्रसन्नता हो सके? कि माता पिताश्री बोल नहीं रहे हैं, आप ही बताइए आखिर बात क्या हुई? मोहि कहूं मातु तातु दुख कारण, मोहि कहूं मातु तातु दुख कारण, करिय जतन जहि होई निवारण, करिय जतन जहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेह हो, राजहि तुम पर बहुत स्नेह हो। ऐसा कौन सा कार्य जिससे पिताश्री इतने दुखी हो गए? अपने पिता महाराज की प्रसन्नता के लिए मैं क्या कर सकता हूं माता, आप ही बताएं। बोले बेटा और तो कोई विशेष कारण लगता नहीं, मुझे लगता है कि महाराज का तुम पर बड़ा स्नेह है ना, दर्द भी तुम और दवा भी तुम हो बेटा, तुम्हारे स्नेह की वजह से ये सब हो रहा है। राम जी बोले, तो क्या बात है माता, आप मुझे स्पष्ट करके बताएं। कोई बात भी नहीं बेटा, आज प्रसन्नता में यहां आए थे, मुझसे बोले कुछ मांगो कुछ मांगो कुछ मांगो। अब मेरे तो 2 वरदान पहले से सुरक्षित थे ना महाराज के पास में,
अब बहुत आग्रह किया तो मैंने अपने दोनों वरदान मांग लिए। मैंने पहला वर मांगा भरत को राज्य तिलक, राज्याभिषेक भरत का हो, और राम 14 वर्ष को वन में चले जाए, बस और तो कोई बात नहीं। अब जब से सुना है ये बात, दोनों वरदान मुझे दे तो दिए, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई। धर्मधुरी ने महाराज अब तुम्हारे मोह की वजह से अपने उन वरदानों को पूरा करने में डर रहे हैं। तुम्हारे प्रति ममता है, तुम्हारे प्रति मोह है, अपने वचन को सत्य करने के लिए तुम्हें वन में भेजने देना नहीं चाहते। और तो कोई बात नहीं बेटा, दशों दिशाओं में जिनका यश हो, जिनकी ख्याति हो, धर्मधुरीण नाम से जो प्रतिष्ठित हो, वो इतनी सी बात के लिए जमीन पर पड़े, बस और कुछ नहीं। भगवान राम के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई और मुस्कुरा करके माता कैकेयी से बोले, माता आप और पिताश्री की प्रसन्नता के लिए 14 वर्ष तो क्या, राम जीवन पर्यंत बन जाने के लिए तैयार है। यदि मेरे पिता प्रसन्न हो जाए, मेरे पिता मुस्कुरा जाए। और यहां राम ने एक बड़ी विचित्र बात कही, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, 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 जो पितु मातु चरण अनुरागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी, तनय मातु पितु तो सनिहारा, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार, दुर्लभ जननी सकल संसार। ये शास्त्रीय दोष है, साहित्यिक दोष है। हम मां किसी को भी बोल सकते हैं, माता जी किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन जननी तो केवल उसी को कहा जाता है जिसके उदर से हम जन्म लेते हैं। और यहां भगवान ने कैकेयी को मां नहीं कहा, जननी कहा। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कहा। हम किसी को भी मां बोल सकते हैं, किसी को भी माताजी बोल सकते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है जननी तो केवल उसी को कहा जाता है जिसके उदर से हम जन्म लेते हैं। और राम ने कहा, हे जननी, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता के चरणों का अनुरागी हो। तने मातु पितु तोषण हाना दुर्लभ जननी, दूसरी बार फिर जननी कहा। मुनिगम मिलन विशेष बन, सब ही भात हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बरहु, सम्मत जननी तो। तीसरी बार कहा। इसका तात्पर्य हुआ, कौशल्या की उदर से जन्म लिया था राजा राम ने, लेकिन संतों को सुख देने वाला, सत्संग के लाभ से जीवन में क्रियान्वित करने वाला वनवासी राम को जन्म तो माता आज तुम दे रही हो। इसलिए प्रभु ने 3 बार जननी कहा। और वही पिता बड़भागी होता है, माता पिता के चरणों का अनुरागी हो। आप पिताश्री से बोलें, बिल्कुल चिंता न करें, मैं अभी बन जाने को तैयार हूं। और फिर 14 वर्ष का कोई काल भी तो बहुत बड़ा नहीं है। भरत राज्याभिषेक हो, भरत का तिलक हो, इससे बड़ी प्रसन्नता मेरे अलावा और किसको हो सकती है। राम जी तुरंत भवन में गए। माता कौशल्या पूजा की थाली लेकर खड़ी थी। राम के चेहरे की मुस्कुराहट को देखा। क्या बात है बेटा, बड़ा प्रसन्न हो रहा है? राम जी बोले, मां आप तो कह रही थी कि मुझे अयोध्या का राज्य मिलेगा, लेकिन मां ये तो बहुत छोटा सा राज्य है। पिताश्री ने तो मुझे इतना बड़ा राज्य दिया है।
पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू। मुझे पिता ने वनवास दे दिया ऐसा नहीं बोले, पिता ने मुझे पूरे जंगल का राज्य दे दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू। जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। मुझे पूरे कानन का जंगल का राज्य दे दिया माता। आनंद है, संतों का दर्शन मिलेगा, महापुरुषों का सत्संग मिलेगा, मैं पूरी प्रजा से मिल सकूंगा माता। कौशल्या माता के तो हाथ में से थाली गिर गई। तू क्या कह रहा है बेटा राम? हाँ हाँ, पिताश्री ने मुझे 14 वर्ष के लिए वन का राज्य दिया है माता, और मुझे जाना ही होगा। मंत्री के पुत्र ने पूरी बात खोल करके बता दी, और सुन करके माता कौशल्या आखिर राम जननी है। राम जी बोले मन में दुख नहीं मनाते माता, तुम राम की मां हो, केवल मुझे आज्ञा दे दो जाने के लिए। माता कौशल्या बोली सुनो, केवल पिताजी ने तुझे बन जाने के लिए कहा है कि माता कैकेयी की भी आज्ञा है? जो केवल पितु आय सुताता, जो केवल पितु आय सुताता। तो जन जाहू जानी बड़ी माता, तो जन जाहू जाने बड़ माता। जो पितु मातु कहु बन जाना, जो पितु मात कहे बन जाना। तो कानन सत अवध समान, तो कानन सत अवध समाना। बेटे यदि केवल पिता ने तुम्हें बन जाने के लिए कहा है तो अपनी बड़ी मां समझ करके मैं तुम्हें आदेश करती हूं कि तुमको वन में नहीं जाना। और यदि पिताजी और माता कैकेयी दोनों ने तुमको बन जाने की आज्ञा दी है तो जंगल ही तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्याओं के समान है, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देती हूं। माता ने कहा राम जननी है। कैकेयी के प्रति मां कौशल्या के मन में दुर्भाव नहीं आ सकता। कैकेयी तेरी मां है बेटा, और यदि मां ने आज्ञा दी है तो मैं रोकने वाली कौन हो सकती हूं बेटा। ये वन बड़भागी हो गया, बड़भागी वन अवध अभागी, जिस वन में तुम जाओगे। पर बेटा एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूं, मां समझ करके एक बात मेरी मानोगे? जब मां कैकेयी की एक बात तू मान करके वन को जाने को तैयार हो गया तो एक बात मेरी भी मानेगा? राघव बोले आज्ञा करो मां कि मुझे अपने साथ में ले चल, मैं अपने लाडले राम की सेवा करूंगी, समय पर उसका ध्यान रखूंगी। भगवान राम ने कहा नहीं माता, मेरे जाने के बाद में पिताश्री की स्थिति को आप ही संभालेंगी और ये आपका कर्तव्य है माता। लक्ष्मण जी महाराज ने आकर के समाचार सुना, वे तो रोष में भर गए। अन्य शास्त्रों में तो यहां तक आता है कि लक्ष्मण जी ने कुछ बहुत कड़वे वचन भी दशरथ पिताश्री के लिए प्रयुक्त कर दिए। और ऐसे व्यक्ति के वचन का क्या महत्व होता है जो कामांध होकर कुछ भी आदेश कर दे। राम ने कहा खबरदार, पिता महाराज की मनस्थिति क्या है लक्ष्मण, तुम्हें सोचना चाहिए। आज पिता महाराज अपने वचन में बंधे हुए हैं और वो वचन जो रघुकुल की रीति से सम्मत है। हमारा कर्तव्य होता है कि पिता महाराज को उनके पथ पर चलने में हमें उनका सहयोग करना चाहिए। और आज के बाद ये पिताश्री के बारे में एक भी तुमने कड़वा शब्द कहा और मैंने ये सुन लिया तो मैं तुम्हें अपना भाई मानने से इनकार कर दूंगा। लक्ष्मण जी चरणों में गिर के बोले मुझे क्षमा करिए प्रभु, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे आपको वन में लेके जाना ही पड़ेगा।
लक्ष्मण को समझाए लेकिन माने नहीं। और माता सुमित्रा जी से जब लक्ष्मण जी ने कहा तो सुमित्रा गदगद हो गई, क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वही मां कहलाने की अधिकारिणी है जिसका बेटा रघुपति के चरणों का प्रेमी हो जाए। और बेटा आज से राम ही तुम्हारे पिता हैं, माता जानकी ही तेरी मां है। राम की सेवा में किसी भी प्रकार की कमी न आए, मैं तुम्हें बन जाने की आज्ञा देती हूं। ओहो, माता जानकी जी को राघव ने बहुत समझाया। जानकी बोली, मैं तो आपके पद चिन्हों पर चलने का उपदेश मां से लेकर के आई हूं। और नारी का परम धर्म होता है पति का सहयोग करना, साथ देना। आपके बिना तो अयोध्या में रहने का मेरा मतलब ही नहीं है, इसलिए मुझे आप स्वीकार करके लेकर के चलें, मैं सेवा करूंगी। भगवान राम ने बहुत सी स्तुतियां बताई बन की, माता जानकी जी ने नहीं सुना एक भी। राम लक्ष्मण जानकी तीनों जा रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने पत्नी उर्मिला से कहा, देखो सबसे सेवक धर्म कठोरा, प्रभु राघव की सेवा के लिए मैं जा रहा हूं, तुम्हारी आंखों से एक बूंद भी आंसू यदि आ जाए तो मेरी सेवा से विचलित होने का मुझे संदेश मिलेगा। 14 वर्ष तक उर्मिला की आंखों में आंसू नहीं आए। राम जी पधारे, वलकल वस्त्र प्रदान कर दिए केकई ने, वो तो सजा के रखे थे मंथरा ने पहले से। दशरथ जी महाराज बहुत रोए और कहा, सुमंत्र यदि मेरा वचन मानना ही जरूरी है, बस एक काम करो, 14 बरस का कार्य 14 दिन में भी तो हो सकता है। 14 दिन तक राम को थोड़ा वन में भ्रमण करा करके ले आना, क्योंकि राम के बिना मैं जीवित न रह सकूंगा। और बेटी जानकी को तो निश्चित रूप से लेकर के आना। बहुत से उपदेश हुए। वशिष्ठ महाराज ने भी कैकेयी को थोड़ा डांटा। वशिष्ठ महाराज की पत्नी अरुंधति ने भी समझाने का प्रयास किया। वनवासियों के वस्त्रों को पहन करके राघव जा रहे हैं। सारी अयोध्या के लोग निकल पड़े। राम के वियोग में, राम के बिना हम इस अवध में नहीं रह सकते। कई लोगों की भीड़ में से तो ऐसे स्वर उभरने लगे जो दशरथ जी का खुलकर विरोध करने के लिए उद्यत हैं। राम ने प्रजाजनों से कहा, ऐसा कभी मत करो। महाराज दशरथ की इस समय जो परिस्थिति है, उनके धर्म पालन में हम पुत्रों के साथ साथ आप प्रजाजनों को भी उनका सहयोग करना नितांत जरूरी है। 14 वर्ष का समय बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन महाराज के मन में यह न रहना चाहिए कि मैं अपने वचन को पूर्ण न कर सका। आपसे मेरी विनम्र विनती है। प्रजावासी कहते हैं, नहीं हम तो आपके साथ में ही चलेंगे और हम यहां रहना चाहते नहीं है। राघव अपनी कुबेर जैसी संपदा को छोड़कर सारे प्रजाजन राघव के साथ में चल दिए। भगवान राम जा रहे हैं। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, हमारे संत जन गाते हैं, छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, हम सबसे मुख मोड़ चले, मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। चला
संग में सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई। चला संग में सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई। चली जानकी संग में बनकर प्रियतम की परछाई। चली जानकी संग में बनकर प्रीतम की परछाई। ये चली जानकी संग में बनकर प्रियतम की परछाई। चली जानकी संग में बनकर प्रीतम की परछाई। छोड़ के महलों के सुख को कांटों से नाता जोड़ चले आज हमारे अयोध्या। छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। बोलो राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। हरि बोलो राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। हरि बोलो सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राम। राम जी तो प्रजा वत्सल हैं, प्रजा पालक हैं। अब सायंकाल हो गया, तमसा नदी के किनारे सब लोगों ने डेरा डाल लिया, रात्रि विश्राम वहां करेंगे। लेकिन राघव को नींद कहां? पिता महाराज का स्मरण और उनके वचनों को सत्य करने का संकल्प। अर्धरात्रि में राघव की नींद खुली। सब लोग सो रहे हैं, जितने अयोध्या से साथ में गए थे। राम ने सुमंत्र से कहा जल्दी रथ तैयार करिए और निकलिए यहां से। सुमंत्र बोले सब लोग तो सो रहे हैं। बोले आज ऐसा ही करना पड़ेगा, इनको साथ में लेके चलेंगे तो जीवन भर ये दुख पाएंगे बेचारे। राम लक्ष्मण जानकी सुमंत्र के साथ में चुपके से तमसा के किनारे सबको सोते छोड़कर चले गए। इनको थोड़ा दुख तो होगा, मेरे प्रति थोड़ा भाव तो लगेगा कि राम कठोर क्यों बने।
लेकिन 14 वर्ष की तकलीफ पाने की अपेक्षा 2 मिनट का ये मन में भाव बदल जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सवेरे उठते सब लोगों ने देखा राघव कहां है, राघव कहां है, बहुत रोए और हताश उदास निराश होके चले गए। यहां राम जी श्रृंगवेरपुर में पहुंच रहे हैं, गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर। वेर कहते हैं वाल को, दीवार को। ये निषादों की नगरी है और निषाद राज गुह यहां के राजा हैं और निषाद राज गुह भगवान राघव के परम भक्त हैं। अब निषाद को जैसे ही पता चला, अरे हमारे राम जी आ रहे हैं, लखन भैया के साथ में श्री राघव पधार रहे हैं। उसने तो पूरे नगर में ढंडोरा पिटवा दिया, अरे दौड़ो राम जी आए हैं, प्रभु का दर्शन करना है। और दौड़ करके आकर के निषाद राज प्रभु के चरणों में गिर पड़े। नाथ कुशल पद पंकज देके, भयउ भाग्य भाजन सब लेके। राम ने भी दौड़कर के निषाद राज गुह को गले से लगाया और बोले, कैसे हैं निषाद आप? गुह ने कहा, प्रभु आपके चरण कमलों को देख करके आज हम कृतार्थ हो गए, आज मेरी नगरी धन्य हो गई, मेरे पूर्वज कृतार्थ बन गए और यहाँ के निवासी जितने लोग हैं उन सबके पूर्व जन्म का कोई पुण्य उदय हो गया। हमारे राघव यहाँ पधारे हैं कि देव धरनि धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है राघव। मेरे राघव पधारे हैं। अयोध्या में जो घटना घटी है प्रभु वो तो हमने सुन ली, क्योंकि अयोध्या राज्य यहां से बहुत दूर तो नहीं है। लेकिन राघव आप बिल्कुल चिंता न करें, आप यहां निवास करेंगे। हम सब लोग पूरे नगरवासी जीवन पर्यंत आपके चरणों की सेवा करेंगे, दिन रात खड़े रहकर के पहना देंगे। राघव मैं आज कृतार्थ हो गया, मैं आज धन्य बन गया कि कृपा करिए पुरधारिये पाऊ। आइए हमारे नगर में पधारिए, हमारे महल में पधारिए। भगवान राम ने कहा, निषाद राज तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी भावना का मैं वंदन करता हूं, उसको बहुत आदर देता हूं। लेकिन समस्या यह है कि 14 वर्षों तक मैं किसी भी नगर में, गांव में अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। मेरा संकल्प है, 14 वर्ष का वनवास मिला है ना मुझे। अब तो निषाद और दुखी हो गया, तो प्रभु कैसे? स्थान दिखाया गया, एक वृक्ष के नीचे सुंदर आम्र पल्ल आदि डाल दिए, वहीं राम का आसन बिछा दिया, कंदमूल फल आदि लाकर के राम के चरणों में समर्पित कर दिए कि राम लखन सिय रूप निहारी। गांव की नारियां आ गई, नर नारी सब राम लक्ष्मण जानकी जी के रूप को देख रहे हैं और सब कहते हैं, देखो कितने सुंदर हैं, कैसा कोमल इनका अंग है, ये वन में क्यों आ गए? एक माता बोली, इनकी एक विमाता है, सौतेली माता है, उसने ही हमने सुना है कोई वरदान मांगकर इनको 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया है। पर देखो इनका स्वरूप देखकर तो लगता है ये तो भवनों में कोमल वस्त्रों पर विराजने वाले, यहाँ बेचारे तृण की सैया पर कैसे बैठेंगे? एक ने कहा 14 वर्ष का काल भी तो कितना लंबा होता है, ये वन में रहेंगे। एक बोली, हमको तो ये लगता है ठीक है, इनको तकलीफ है, 14 वर्ष का वनवास मिला, लेकिन हमारा भाग्य उदय हो गया। यदि कैकेयी ऐसा वरदान न मांगती तो हमें राघव का दर्शन होता कैसे? अपने रामलला जानकी के साथ में इनको हम देख पाते कैसे? ऐसे भी कुछ लोग आपस में विचार कर रहे हैं। रघुपति को लाकर के तृण की सैया बनाई, वहां बिठाया, पुरजन आदि सबने आकर के प्रणाम निवेदन किया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। बहुत वार्ताएं हुई,
सुमंत्र जानकी लक्ष्मण के साथ में राघव ने कंदमूल फल स्वीकार किए। निषाद राज गौ से बड़ी मैत्री भाव है प्रभु राम का। निषाद ने कह दिया भैया सब लोग यहां रात भर पहरा देना प्रभु का, कोई हिंसक जंतु ना आ जाए, मेरे राघव को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। लोग हंस करके बोले क्या बोलते हैं जी आप पहरा देने को बोलते हैं हिंसक जंतुओं की सुरक्षा के लिए। अरे हमसे बड़ा कौन हिंसक होगा महाराज, ये हिंसक जंतु तो हमें देखकर वैसे ही भाग जाते हैं, आप बिल्कुल चिंता न करें। और तृण की सैया पर परमात्मा राघव शयन करने लगे। लक्ष्मण जी महाराज वीर आसन से विराजमान हो गए, हाथ में दंड लेकर के। और जैसे लक्ष्मण जी वीरासन से बैठे, निषाद राज गुह ने मौका देखा और लक्ष्मण के सामने आकर के बैठ गए। और रोते हुए निषाद बोले लक्ष्मण केकई ने ये क्या कर दिया, इस विमाता ने ऐसा क्यों किया। देखो लखन भैया, मखमल के गद्दों पर जिन्हें विश्राम करना चाहिए वो मेरे राघव हमारे राजा आज जमीन पर लेटे हुए हैं। कैसा कोमल प्रभु का दिव्य अंग है। एक माता के मन में तो कोई भाव, ठीक है केकई मां नहीं है, नारी तो है, किसी नारी का हृदय इतना कठोर भी हो सकता है ये तो हम सोच भी नहीं सकते। जंगलों में रहने वाले हम हिंसक व्यक्ति भी इतना तो जानते ही हैं, आखिर केकई ने ऐसा क्यों किया। सारी बातें लक्ष्मण जी बैठे सुनते रहे। लक्ष्मण जी महाराज परम ज्ञानी है, बड़े ध्यान से सुनना। और कहते हैं कि काहू न को सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुमंत्र से लक्ष्मण जी बड़े ज्ञान की भाषा में कह रहे हैं, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। निषाद राज, अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। कर्मों की स्थिति बहुत विचित्र होती है। व्यक्ति के मन में जब विवेक आ जाए, व्यक्ति का मन परमात्मा के चरणों के प्रति अनुरक्त हो जाए, तो जोग वियोग भोग फल मंदा, जोग वियोग भोग फल मंद श्रेष्ठ, ये जितनी भी स्थिति है ना, कि जन्म मरम जहां लग जग जागो, संपत्ति विपत कर्म अरु कालू, ये केवल मन का भ्रम है। जन्म है, मृत्यु है, भोग है, योग है, बड़ा होना है, ये सारी परिस्थितियां अपने अनुसार बनती हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूं निषाद राज, संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है ना, देखो दुख भी एक मन की कल्पना है। यदि कर्म की बात पर हम विश्वास करें तो जैसा कर्म है उसका फल सबको भोगना पड़ता है। और यदि वेदांत की बात पर हम चर्चा करें तो ये केवल मन की कल्पना है। दुख और सुख दोनों मन की कल्पना। अब तुम विचार करके देखो, राम जी तृण की सैया पर जमीन पर सो रहे हैं, फिर भी चेहरे पर प्रकाश और चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव है। और हम लोग आनंद से बैठे हैं, फिर भी हम दुखी हैं, क्योंकि दुख और सुख ये केवल मन की कल्पना है। जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है, मोह रूपी रात्रि में हम लोग सो रहे हैं इसलिए सब दिखाई दे रहा है। मोहनि सा जग शोभनिहार, देख सपन अनेक प्रकार। हम लोग जब मोह की रात्रि में सोते हैं ना, तो उसमें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। और ये संसार केवल स्वप्न है। लेकिन जिस समय हम स्वप्न देखते हैं निषाद राज, उस समय हमको ये पता नहीं होता कि सपना है। यदि उस समय पता चल जाए कि सपना है तो हम शेर के डर से भागे क्यों, हम सांप के डर से दौड़े क्यों। हम सोच लें कि ये तो सपना है केवल। हम दौड़ते इसलिए हैं कि हम सपना देख रहे हैं।
और उसको सत्य मानना है। और निषाद राज, व्यक्ति स्वप्न देखता इसलिए है कि उसकी बुद्धि काम नहीं करती। रात्रि को हम सो जाते हैं, यदि बुद्धि जगी रहे तो हम स्वप्न कभी देखेंगे ही नहीं। व्यक्ति स्वप्न देखता इसीलिए है कि बुद्धि काम नहीं करती, और बुद्धि काम इसलिए नहीं करती कि हम मोह में फंस गए हैं। यदि हम मोह के स्वरूप को समझ लें, उससे निकलने का प्रयास करें, तो बुद्धि कार्य करेगी। अब संसार में जितने लोग मोह रात्रि में सो रहे हैं, कोई 70 वर्ष का सपना देख रहा है, कोई 60 वर्ष का सपना देख रहा है, कोई 80 वर्ष का सपना देख रहा है निषाद, और कोई 100 वर्ष तक सपना देख ले तो फिर गिनीज बुक में नाम लिखवाते, अरे साहब इतना लंबा सपना देखा है। लेकिन है ये सब स्वप्न। कि सपने होय भिखारी नपु रंकु नाक पति होय, जागे लाभ नोहानि कछु तिमि प्रपंच जिये रो। अब सपने में कोई भिखारी बन जाए तो जगने पे हंसी आती है ना। मेरे यहां तो BMW गाड़ी खड़ी है, इतना वैभव है, मैं भिखारी कैसे हो गया। और कोई स्वप्न में राज्य गद्दी पर बैठ जाता है और जगते ही हंसी आती है। चलो सच्चा नहीं तो सपने में भी राज्य पाठ तो देख ही लिया। लेकिन ये सब भ्रम मिटता कब तक नहीं, जब तक ज्ञान के चक्षु व्यक्ति के नहीं खुल जाते। ज्ञान चक्षु खुल जाए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन हम लोग भी तो सो रहे। सोबत है। जो जागत है सोई पावत है, जो सोबत है सोई खोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोबत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, नींद से अखियां खोली जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, हरि जागत है तू सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोबत है। ज्ञान के चक्षु खुल जाए, विवेक जागृत हो जाए तो हम जग गए, और ये नहीं हुआ तो भटकते ही रहते। ये जागरण होगा कब? जब भजन करेंगे राघव का। उसकी तारीख बदलनी नहीं है, शीघ्र ही करना है। जो कल करना सो आज कर ले, जो कल करना सो आज कर ले। जो कल करना सो आज कर ले, जो कल करना है सो आज कर ले। जो आज करना सो अभी कर ले, जो आज करना सो अभी कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या हो बत। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोबत है। थोड़ा मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाओ। जिसने किया
है भोगना उसी को पड़ता है, बिना भोगे छुटकारा मिलता नहीं है। नादान भुगत अपनी करनी, नादान भुगत अपनी करनी, नादान भुगत अपनी करनी, नादान भुगत अपनी करनी। अरे पापी पाप में चैन कहाँ, और ये पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की कचरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोबत है। उठे जाग मुसाफिर मोर भाई अमीर कहाँ जो सोहत है। उठ जाग मुसाफिर भोग भई, अब रेन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर मोर भाई अमीर कहाँ जो सोहत है। राम कहियो सीता राम कहियो, राम कहियो सीता राम कहियो, बोलो राम कहियो सीता राम कहियो। राम कहियो सीता राम कहियो, राम कहियो सीता राम कहियो, राम कहियो सीता राम कहियो, हाँ राम कहियो सीता राम कहियो। राम कहियो सीता राम कहियो, राम कहियो सीता राम कहियो। राम कहियो सीता राम कहियो, बोलो राम कहियो सीता राम कहियो। राम कहियो सीता राम कहियो। होहु विवेक मोह भ्रम भागा, तम रघुनाथ चरण अनुरागा। इस मोह रूपी रात्रि में जो स्वप्न हम देख रहे हैं, इसके मिटने का तरीका है विवेक। और जब विवेक के चक्षु खुलेंगे तो मोह का भ्रम दूर हो जाएगा। और ये जब दूर होगा ना, तो राम चरणों में अनुराग हमारा बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि दुख, ये सुख, ये मान बढ़ाई प्रशंसा, ये सब नीचे के स्तर के स्वरूप हैं। परमात्मा तक इनके पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। राम साक्षात ब्रह्म है, राम परमार्थ स्वरूप है, राम अनंत है, राम अनादि है। इसलिए यहां शोक मोह भ्रम ये सब का होना एकदम अनावश्यक है। अब तुम देखो ना, राम जी तृण की सैया पर सो रहे हैं फिर भी प्रसन्न लग रहे हैं, और हम जग रहे हैं फिर भी दुखी हैं। इसलिए कौन किसको दोष दे, कौन किसको दोषी बताए, ये सब इसी राम की लीला है, इसी राघव का चरित्र है। रात भर इनका सत्संग हुआ, इसको बोलते हैं निषाद विषाद योग। राम जी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद प्रभु ने बटक वृक्ष का दूध मंगाया, बटक क्षीर, और जटाओं में लगाकर, केशों में लगाकर जटा बना लिए। सुमंत्र ये देखकर के बहुत रोने लगे, लेकिन राम ने कहा यह आवश्यक है। राम लखन ने जटाएं निर्मित कर ली। हाथ जोड़कर सुमंत्र ने राम से कहा, प्रभु मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। जब आ रहे थे तो पिता महाराज ने आदेश किया था कि 10-5 दिन वन में भ्रमण करा करके राम को लौटा करके ले आना। प्रभु वन की शोभा देख ली, आप श्री अवध के लिए चलिए। यदि पिता की आज्ञा मानना ही श्रेयस्कर है
तो जिस पिता ने आपको वन आने के लिए कहा, उन्हीं पिता ने आदेश किया है कि राम को लौटा कर अयोध्या में ले आना, आप चलो मेरे साथ। राम ने कहा, सुमंत्र जी, आप मेरे पितृतुल्य हैं, मैं आपका बहुत सम्मान जिसके आप योग्य हैं करता हूं, पर बड़ी सीधी सी बात में आपसे निवेदन करूं, धर्म के कार्य में बहाना नहीं होना चाहिए, धर्म प्रतिपालन में बहाना नहीं करना चाहिए। तो आप श्रवण करें, 14 वर्ष वन आने का जिसने आदेश दिया था वो धर्मधुरीण राजा दशरथ ने आदेश किया, और वन से बीच में ही लौटकर अयोध्या आने का जो आदेश हुआ ये पिता की ममता का आदेश है, महाराज दशरथ का आदेश नहीं है। बोलो जय श्री राम। और धर्म से विचलित करने का जो आदेश होता है जिसमें ममत्व छलक रहा हो उसको माना जाए ये अनावश्यक है। राम जी चल दिए, निषाद राजगुरु साथ में है, गंगा के तीर आ गए, लेकिन यहां पर घोड़े खड़े, रथ खड़ा है। भगवान ने कहा आप अवध के लिए प्रस्थान कर जाइए, पिताश्री को प्रणाम कहना और कहना 14 वर्ष का समय कोई ज्यादा नहीं है, हम शीघ्र उसको पूर्ण करके आएंगे और पिताश्री के चरणों में आकर के प्रणाम निवेदन कर देंगे। ऐसे प्रभु जो हैं वो बार बार सुमंत्र जी से कह रहे हैं और उनको जाने के लिए अनुमति दे रहे हैं। सुमंत्र खड़े खड़े देख रहे हैं और राम जी आगे गंगा के किनारे